इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विधराम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुख दाता। शिशु बाल विनोद की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। 9 दिन हम लोगों ने एक बार इसी पर कथा की लखनऊ में। भगवान के बाल विनोद शिशु लीला में कितना रस है। प्रभु व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज अज माने अजन्मा प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। मेरी माँ जो सुख चाह रही थी, जय निजनाथ भगत तव अहि, जो सुख चाहि जो गति लहही सोई सुख रहनी विवेक प्रभु कृपा करके मिले। भगवान ने दे दिया जो चाहिए, भगवान भेंट करते। जो आपको चाहे वो प्राप्त होगा। इसलिए कथा कहती है भगवान से कभी जगत के सामान को मांगने की आवश्यकता नहीं। जगत का सामान हमको भी आपको भी प्रारब्ध बस प्राप्त होता है। क्रियमाण से तो जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा। यह क्रियमाण संचित होकर अगला प्रारब्ध निर्माण करता है। इसलिए जिसको जो स्थिति परिस्थिति प्राप्त है उसमें क्रियमाण हमारा दिव्य होना चाहिए। न संचित हाथ में है जो बीता और न प्रारब्ध साथ में है वो आगे आएगा। हमारे आपके पास केवल क्रमाण अपने पास है। आज दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का भी 4:15 बजे के बाद का समय अपने पास नहीं है। इसके आगे जो चल रहा वही अपने पास है। इसको श्रृंगार बनाना है, दिव्य बनाना है, इसको सजाना है। ये जितना सुष्ट पुष्ट मधुर बनेगा उतना हमारा अगला संचित दिव्य होगा। भूल से भी अनजाने में भी क्रमाण न बिगड़े। एक पद हम लोग आते हैं, पूज्य गुरु शरणदास जी का है, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। सावधान रहना है। बाबा शिव मां से कहते हैं, देवी माताएं कभी गोद खिलाती हैं, कभी पालने चढ़ाती हैं, झूला झुलाती हैं, लोरियां सुनाती हैं। क्या सुख मिल रहा है। अयोध्या में कहते यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। यहां कह रहे हैं जो माया भगवान के भृकुटी विलास से थर थराती है वो सारे जगत के जीवों को वशीभूत कर लेती है। कल एक मेरे मित्र का टेलीफोन आया, महाराज जी आप कथा में कह रहे थे संसार के सामान का संग्रह नहीं करना है, तो आखिर संग्रह किसका किया जाए? तो हमने कहा आगे भी सुने होंगे आप, संग्रह उसका करना है जो हमारे आपके साथ चलने वाला है। क्या चलेगा? परमार्थ, शुद्ध मन, सत्कर्म। ये जब स्थूल शरीर, देखिए हमारे आपके 3 शरीर हैं। एक कारण शरीर जो दिव्य लोक में है, जिससे यह स्थूल शरीर प्राप्त है।
दूसरा, इस स्थूल शरीर के सत्कर्मों से बनता है सूक्ष्म शरीर, वो धर्म से बनता है। अंगुष्ठ बराबर उसकी माप होती है। तो जो जितना धर्मशील है, धार्मिक है, धर्म भाविक है, धर्म व्यवहारिक है, जो धर्म सम्मत जीवन जीता है, उसका सूक्ष्म शरीर उतना दिव्य निर्माण होता है। इसलिए कभी भी जीवन में अधर्म के पथ पर गति नहीं करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस जी में दुई दल की कथा है, एक राम जी की और एक रावण की। राम जी धर्म की रक्षा में लगे हैं, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु वस। राम जी धर्म स्वरूप हैं। रावण जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। सबको त्रास देता है। धर्म तत्व निरूपण परमात्मा करते हैं, धर्म स्वरूप हैं, धर्म के सिद्धांत का प्रसार करते हैं। परहेत सरिस धर्म ने भाई, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। राम जी धर्म तत्व पोषक हैं, रावण अधर्म का उपासक है। इतना मूल अंतर है दोनों में, प्रभु में और रावण में। भगवान का भजन करते 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 हमारा आपका भाव भी भगवान के भाव में प्रवेश कर जाता है। इसलिए बाबा यहां कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है। भजन माने सेवत, मनसा वाचा कर्मणा चालाकी त्याग करके जो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के चार मान बिंदुओं में समर्पण भाव रख के उनको संतुष्ट करता है, उसी पर भगवान कृपा करते हैं। इनका स्वभाव है। एक बार भगवान ने लीला की और मां को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कारण निकटता में दोष बहुत है, उसको नैकट्य दोष कहते। लाला को स्नान करते, वस्त्राभूषण से सजाते, पैपान कराते, पौड़ाते, झूला झूलाते। मां को लगा ये मेरा लाला है, भगवान को आ गया। अब भगवान ने स्वरूप का दर्शन कराया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बहुरी मात तहवा यहाँ वहाँ पालने में भी यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। देखे राम जननी अकुला, प्रभु हंसी दे मधुर मुस्कान। तब देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में परमात्मा ने मां को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। मां अकुला गई, थरथरा गई। अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत ब्रह्मांड, उसमें अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु, अनगिनत शिव, पूरी प्रकृति परमात्मा के बदन में प्रवेश कर रही है, निकल रही है, आ रही, जा रही है। माया दिखाया प्रभु ने, जो जीव को नित्य कराती है। भक्ति का दर्शन कराया, जो माया को
माया से जीव को बचाती है, छुड़ाती है। मां थर-थर आ गई, स्तुति नहीं बन पा रही है, घबरा गई मां, बेहबल हो गई, शरीर रोमावली खड़ी हो गई। विस्मयवंत देख महतारी, भई बहुर शिशुरूप स्तुति करि न जाय, जगत पिता मैं सुत करि जान। नहीं कटते दोष। ऐश्वर्य भाव का लोभ बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, इसलिए जो स्वरूप हमको प्राप्त है उसमें अवस्थित रहना ही व्यवस्थित रहना है। स्वरूप के साथ खेल कदापि नहीं करना चाहिए। कई लोग अपनी विशेषता बताते हैं। क्या? मैंने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख पाया है, अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, परंतु मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव बदलिए, स्वभाव बदलना चाहिए। कैसे? नीचे से जो 14 फीट ऊपर पहुंचा है, यदि वो बार बार 14 फीट नीचे उतर रहा है, इसका अर्थ ये है वो झटके से पहुंच गया है, वहां पहुंचने का अधिकारी नहीं है। आपके जिले का जो जिलाधीश हो या एसपी सीतापुर जो भी हो, तो एसपी की मैत्री इंस्पेक्टर से यदि है तो वो एसपी बनने का अधिकारी नहीं है, और डीएम साहब की दोस्ती एसडीएम साहब से है तो वो डीएम पद पर रहने के अधिकारी नहीं है। प्रोटोकॉल सर्व समय व्यवस्थित होना चाहिए। जिलाधीश जिलाधीश है और उप जिलाधीश है। सबके क्षेत्र बटे हैं, सबका कार्य बटा है। ड्यूटी के बाद आप सहजावस्था में रहिए, समझ में आता है, परंतु स्वरूप का लोभ कदापि नहीं होना चाहिए। उससे आपकी कार्य क्षमता व्यवस्थित रहेगी। जीवन में ये उत्पाद नहीं नहीं मैं तो वही हूं, तो फिर आप वहीं रहने लायक ही हैं, वहीं रहिए, उधर न जाइए। हर व्यक्ति जिसको उच्चासन परमात्मा ने दिया उस आसन को सुशोभित करे, प्रशासन को सुशोभित करे, और पद की गरिमा है उसके अनुशासन को भी सुशोभित करे। सबके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए, अन्यथा नहीं। प्रभु आयस जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। एक बार श्री लक्ष्मण जी महाराज मेरे सरकार से बोले, प्रभु ये बानर लोग बड़े उत्पात करते हैं, बड़े उत्पात करते, इतनी संख्या है, संभाले संभाले मैं तो बहुत भय खा गया हूं। भगवान मुस्कुराए तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण आप हमारे नायब हैं, यदि आप मेरे नायब हैं तो वो क्या उत्पाद कर रहे हैं इस पर आप दृष्टि ही न रखिए, आप तो मेरे पर दृष्टि रखिए और मेरी क्या आज्ञा है केवल इस पर ही ध्यान दीजिए। आप उन पर ध्यान देंगे तो मेरी जो ध्यान स्थिति है उससे आप चुकेंगे, और फिर यही दर्शन होगा कि वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। उस दिन से लक्ष्मण भैया मौन रहने लगे। सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है, और सबका प्रभाव अलग अलग है।
जिसको जो आज्ञा मिले उसको प्रतिपादित करना चाहिए। बढ़ाए से कोई बढ़ता नहीं, चढ़ाए से कोई चढ़ता नहीं। प्रकृति जिसको बढ़ाना चाहती है बढ़ाती है, चढ़ाना चाहती है चढ़ाती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।